हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 मैथ का जो है दोस्तों वास्तविक संख्या उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग शुरुआती में हम लोग संख्या में पढ़े थे दोस्तों, संख्या को बांटे थे और इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, नहीं अगर आप वीडियो देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के शुरू से देख लीजिए दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो संख्या को दो भागों में बांटे थे दोस्तों, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अवास्तविक संख्या के बारे में भी पढ़ लिया। उसके बाद वास्तविक संख्या के बाद हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने पूर्णांक के बारे में पढ़ा दोस्तों, और पूर्णांक के साथ साथ हम लोग धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक एवं शून्य पूर्णांक के बारे में पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को पढ़ना है भिन्न के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? भिन्न के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न के बारे में समझेंगे और इसको ध्यान से समझना है दोस्तों। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, उनको संतुष्टि इसमें नहीं हो पाती है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है कि भिन्न क्या होता है। तो समझिए क्या होता है जो। तो देखिए दोस्तों, भिन्न क्या है तो आपको लिखवाया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि वैसी संख्या, ठीक है दोस्तों, वैसी संख्या जो ए बटा बी के रूप में लिखा हो। किसके रूप में लिखा हो? ए बटा बी के रूप में लिखा हो। वैसी संख्या जो ए बटा बी के रूप में लिखा हो, जहाँ ए और बी जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? ए और बी एक पूर्ण संख्या होता है दोस्तों। क्या होता है? पूर्ण संख्या। तथा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो के बराबर नहीं होता है। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ठीक है, यानी आप समझ रहे होंगे। भिन्न का मतलब होता है वैसी संख्या जो ए बटा बी के रूप में लिखा हो, तथा जहाँ ए और बी जो है वो पूर्ण संख्या हो, तथा बी इज नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो हो, भिन्न कहलाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या के बारे में जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोग कहे थे कि वैसी संख्या जो p बटा किसके रूप में हो? q के रूप में हो। तो इसको हम p बटा q के रूप में इसलिए नहीं कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर p बटा q के रूप में अगर कह दें तो p बटा q से आपको समझ हुआ है किसका दोस्तों? परिमेय संख्या को। यानी जैसे ही हम p बटा q बोलेंगे आपका दिमाग चला जाएगा परिमेय संख्या पर। इसलिए हम a बटा b के रूप में भिन्न को क्या कर रहे हैं? परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, p बटा q के रूप में भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, वैसी संख्या जो a बटा b के रूप में लिखा हो, जहाँ a और b पूर्ण संख्या हो। a जो होना चाहिए दोस्तों वो भी पूर्ण संख्या होना चाहिए, और b भी कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका एक और गुण होता है कि b जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। b को कभी भी जीरो के बराबर आप नहीं कीजिएगा तो वैसी संख्या भिन्न कहलाती है। जैसे 5 बटा जीरो भिन्न है दोस्तों? आप कहिएगा नहीं है। काहे कि क्यू, इसका जो b है दोस्तों, b किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। आप देख रहे थे कि p बटा क्यू परिमेय संख्या में क्यू भी अगर जीरो के बराबर हो जा रहा था दोस्तों, तो उसको भी हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह रहे थे। और अपरिमेय संख्या में भी यदि क्यू जीरो के बराबर हो जा रहा था तो वो भी अपरिमेय संख्या भी नहीं हो रहा था। ठीक है दोस्तों, यानी हम समझ सकते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर में, या सॉरी दोस्तों, किसी संख्या के हर में अगर शून्य रहे तो वो ना तो परिमेय संख्या होता है, ना तो अपरिमेय होता है, और ना ही शून्य होता है। और आप बताइए दोस्तों, जब वो परिमेय नहीं होता है, अपरिमेय नहीं होता है, तो वो होता क्या है? तो आपको जब शून्य पूर्णांक पढ़ा रहे थे दोस्तों, तो उसमें हम आपको बताए थे कि पूर्णांक बटा शून्य, यानी जिसके हर में जीरो रहता है उसको हम लोग कोई संख्या ना कह के हम लोग उसको बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब कि उसका मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नहीं अगर वीडियो देखें तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसी तो आप समझ गए होंगे किसके बारे में? भिन्न के बारे में। यानी कहा गया है कि p और जो a और b होगा दोस्तों, वो दोनों पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर हम कह देंगे कि 3/5, ठीक है, तो क्या 3/5 जो है वो भिन्न है? तो देख लेते हैं। a बटा b के रूप में है तो आप कहिएगा हाँ है, ठीक है। और a बटा b में b जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तो आप कहिएगा हाँ नहीं बराबर है। उसके बाद एक और इसका होना चाहिए शर्त कि a और b दोनों जो है दोस्तों वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब हम लोग आगे समझ जाएंगे दोस्तों,
लेकिन अभी बस इतना समझ जाइए कि प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग समझे थे, पूर्णांक जब पढ़ा रहे थे तो उसमें थोड़ा सा आपको प्राकृत संख्या के बारे में बताए थे। तो आप बस इतना समझ जाइए कि उस प्राकृत संख्या में जीरो मिला दीजिएगा ना, तो वही पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, यानी प्राकृत संख्या में शून्य मिला देने से कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। तो आप समझिए कि 3/5 ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण संख्या है, तो 3/5 एक क्या हो सकता है? भिन्न हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपल सा समझ जाना है कि दोनों में कोई धनात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, दोनों में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। दोनों धनात्मक संख्या अगर होगा और a/b के रूप में रहेगा तो हम लोग उसको क्या कह देंगे? भिन्न कह देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी अगर हम आपसे पूछे कि -3/5 भिन्न है, तो आप कहिएगा नहीं, -3/5 भिन्न नहीं है। काहे नहीं है? काहे कि इसका चिन्ह क्या है दोस्तों? माइनस है। माइनस वाली संख्याएं जो होती हैं वो भिन्न नहीं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। लिखा गया है, अगर कोई भिन्न a/b के रूप में लिखी हो, किसके रूप में लिखी हो? a/b के रूप में लिखी हो, तब a को अंश तथा b को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब कोई भी संख्या a/b के रूप में लिखा हो, कोई भी भिन्न लिखा हो, तो उसमें a को अंश कहेंगे और b को क्या कहेंगे? हर कहेंगे। जैसे 3/5 एक भिन्न था दोस्तों, a/b के रूप में भी था, तो इस 3 को हम लोग अंश बोलेंगे। 3 को क्या बोलेंगे दोस्तों? अंश। और 5 को क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। अर्थात भिन्न बराबर क्या होगा दोस्तों? तो आप कहिएगा भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटे क्या दोस्तों? अंश बटे हर। आप लोग समझ रहे होंगे, यानी भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। धनात्मक परिमेय संख्या को ही भिन्न कहते हैं। ये बात भी आपको समझ जाना है कि जो परिमेय संख्याएं धनात्मक होती हैं उसी संख्या को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। यानी दूसरा एग्जाम्पल हो गया, दूसरा परिभाषा हो गया दोस्तों भिन्न का। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसका एग्जाम्पल। 2/3 हो गया, 5.1/3 भी भिन्न है, -3/-4 भी भिन्न है। अभी आप कहिएगा दोस्तों कि अभी तो आप बोले कि ऋणात्मक संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, तो ऋणात्मक संख्याएं सच में भिन्न नहीं होती हैं, लेकिन आप देख लीजिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा। तो जब माइनस से माइनस, सॉरी दोस्तों कटता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, आगे आपको समझाएंगे हम कि कटता है या नहीं कटता है या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अमूमन माइनस में माइनस गुना हो जाता है दोस्तों, और गुना होकर के माइनस से माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ना कि माइनस से माइनस कट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 3/4 जो है वो एक कौन सी संख्याएं हैं? 3/4 जो है माइनस से माइनस जो है वो गुना होकर के प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों? 3/4, और 3/4 बचेगा तो क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, 9/6 इत्यादि। ठीक है दोस्तों, इस सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को भिन्न समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।